रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी जिदनी इल्मा। है अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम सब इस दुआ के साथ इब्तिदा कर लें। अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, या अल्लाह हमें दीन की समझ अता कर। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दी, या अल्लाह हमारे दिल में हिदायत डाल दे। वअइदना मिन शर्रि अनफुसिना, और या अल्लाह हमें हमारे नफ्स के शर से बचा ले। और उससे भी अहम कि अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना, कि या अल्लाह तूने तू हमें जो सिखा उसके साथ नफा दे। वअल्लिमना मा यनफअना, और हमें सिखा जो हमें नफा दे। वज़िदना इल्मा, और हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ग्रो टुगेदर के इस होम स्कूलिंग सीरीज की तीसरे इसके सेशन में खुश आमदीद। जो हमारे साथ पहली दफा यहाँ शामिल हुए हैं उनको खुसूसी खुश आमदीद, और जो हमारे साथ पिछले सेशंस में भी रहे हैं तो आप सबके हम बहुत मशहूर हैं कि सिर्फ आप ही नहीं, इस फोरम और इस सीरीज के साथ हम सब का भी सीखने का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो जनाब, अगर आप हमारे साथ पहले भी मौजूद रहे हैं तो आपके इल्म में होगा कि इससे पहले हम बुनियादी पिछले दो जो सेशंस थे उसमें होम स्कूलिंग का एक इंट्रोडक्टरी जो रोड मैप था उसके हवाले हमने गपशप की थी, बातचीत की थी, कुछ अमली नुकात निकालने की कोशिश की थी। फिर उससे अगले सेशन में करिकुलम के हवाले से हमने डिस्कशंस की थी कि किस तरह इंसान उसका चुनाव करे, अपने सिचुएशंस, अपने हिसाब, अपने गोल्स, या बच्चों के टेस्ट, बच्चों के तमाम मामलात के साथ। तो वो सब डिस्कस हुआ था। और अब हम जहाँ जा रहे हैं, ये दोनों सेशंस यूट्यूब पर मौजूद हैं, बाद में आपको लिंक इसके भेज दिए जाएंगे। अब उससे आगे की तरफ हम आज जब चल रहे हैं तो आप यूं समझ लें कि जो जो हम आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह बहुत अमली जो नुकात हैं और मौजूआत हैं, और हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल इस लेवल पे आके हम आपके सामने अमली चीज़ों की पेशकश कर सकें कि जिससे इंशाल्लाह आप लोग मुस्तफीद हो सकें। तो जनाब, आज हम इंशाल्लाह जिन चीज़ों को देखने वाले हैं वो बहुत ही अहम मौजू है, और बहुत ही मेरे और आपसे जो होम स्कूलिंग के जर्नी पर चलता है उसके साथ बहुत लिंक्ड है। और हर वक्त का एक पूरा महाज है कि टाइम मैनेजमेंट, और इससे मुतलका जितनी गुफ्तगू होगी कि बच्चों की तवज्जो, उनकी मुस्तकिल मिजाजी, फिर निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का हमने किस तरह जो है वो होम स्कूलिंग के चैलेंजेस को देखते हुए किस तरह हम उसको रूट आउट करें। तो इंशाल्लाह आज हम इन सब पर अमली गुफ्तगू करेंगे। आप सारों को दोबारा एक दफा खुश आमदीद। और इसके साथ ही मैं अपने साथ मौजूद अपने तीनों पैनलिस्ट की तरफ चलती हूँ, आपको मुतारिफ कराते हुए इंशाल्लाह हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं बगैर किसी वक्त का ज़िया किए। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उम्र के लिहाज से आपको तारुफ करवाती चलती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हमारी सीनियर एक होम स्कूल मदर मौजूद है, रूज भट्ट साहिबा, जो सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान में जो है वो मुकीम है। और उनका जो है वो उन्होंने एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की, और बच्चों की फील्ड के अंदर बिलखुसूस मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर वो आजकल लर्न विद फारिया के नाम से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसके बाद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं रहमा तारिक साहिबा, जो अवेयरनेस पैराडाइम के नाम से जहाँ लाइफ कोचिंग और इससे मुतल्लिका साइकोलॉजिकल फील्ड्स को देख रही हैं, वहाँ पर वो खुद भी एक होम स्कूलर माँ हैं जो कतर से हमारे साथ शामिल हैं। और तीसरी और हमारी बहुत ही अजीज और दिल के करीब जुरे सुमैया मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर। वो भी माशाल्लाह पूरी उम्मत के अंदर एक एक महाज और एक तब्दीली की ख्वाहां रखते हुए अपने प्लेटफॉर्म से हमारे साथ सऊदी अरब से यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने नाम के साथ अनम तारिक बट आपके सामने मौजूद हूँ असाविर किड्स के तहत बच्चों की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले काम के लिए।
कोशा हो। तो जनाब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर आपके सामने कुछ अमली चीजें यहाँ रख सकें, क्योंकि ये 2 माह के गैप से हो रहा है तो मुमकिन है हमारे साथ जो नए लोग मौजूद हों, हमारे पैनलिस्ट से मुतारिफ ना हो, इसलिए मैंने तारुफ जो है वो जरूरी समझा। तो जनाब हम चलते हैं अपने पहली जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसकी तरफ, कि वक्त का मौसर इंतजाम, यानी जिसको हम टाइम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, ये होम स्कूलिंग के अंदर इसका इसका क्या जो है वो रोल है और किस तरह ये चलता है। इसकी इब्तिदा मैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से करूंगी, जो सही बुखारी में है कि अल्लाह ताला को वो अमल ज्यादा पसंद है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो थोड़ा हो। तो इससे ये बात समझ आती है कि वक्त की मंसूबाबंदी, टाइम मैनेजमेंट, इसमें ये की नुक्ता है इस पूरे आज के मौजू का। इसको अपने पास लिख छोड़े, इसमें तसलसल जरूरी है, चाहे काम आप बहुत चूंटी की रफ्तार से करें तो इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन तसलसल इसके अंदर जरूरी है। तो इसी के साथ आज हम अपनी पहली बात की तरफ चलते हैं, और इसमें मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी हमारे साथ हमारी अजीज दुरे सुमैया से। जी दुरे सुमैया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल, सऊदीया से तमाम सिग्नल पाकिस्तान बिल्कुल बेहतरीन आ रहे हैं। तो जज़ाक। जनाब सुमैया आप बताइए कि आप इस चीज को कैसे डील करती हैं। क्या कोई रूटीन आपने डेवलप कर रखी है या उसके लिए कोशिश होती हैं, या कोई बुनियादी उसूल है जिसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। जी। असल में इस सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि रूटीन है क्या चीज। असल में हम घड़ी की टिक टिक के साथ 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे इस चीज को जो है ना वो रूटीन समझते हैं कि ये काम 6 बजे करना है, अब ये 7 बजे करना है और ये 10 बजे करना है। और इसी की तगोदो में ना फिर हम बहुत ज्यादा थकते हैं। लेकिन अगर वही रूटीन जो है वो इस मकसद के तहत हो कि हमने दिन शुरू होने के बाद पहला काम क्या करना है, ठीक है, फिर हमने बाकी दिन में जो है वो किस तरीके से कोई काम करना है, उसकी कोई एग्जैक्ट टाइम ना हो। असल में वो टाइम की जब हम कंस्ट्रेंट डाल देते हैं ना, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देता है। क्योंकि मैं मेरे आगे पीछे के छोटे बच्चे हैं, मरियम 9 साल की हैं, उमर अब्दुल्ला 6 साल के हैं और फिर अली जो है वो 2.5 साल के हैं। तो लास्ट ईयर तक तो मेरे लिए रूटीन को मैनेज करना काफी मुश्किल काम होता था। अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो मैंने क्या तरीका सीखा कि सबसे पहले दिन की शुरुआत कुरान से होनी चाहिए। तो हम जिस टाइम पे भी नाश्ता करें, बच्चे उठे हैं नाश्ता किया, और मौजूदा रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फजर के में बच्चों को उठा दिया, उनके बाद नाश्ता वगैरह हुआ, थोड़ी देर वो पार्क खेलने जाते हैं, आते हैं वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है वो हम सब अपना कुरान करते हैं। ठीक है, मेरी बेटी माशाल्लाह हिफ्ज कर रही है तो अपना जो है ना जो भी उनका सबक होता है वो याद करना, उमर अब्दुल्ला का भी कोई ना कोई टास्क होता है। उसके बाद जो है वो अपना फ्री प्ले का टाइम जो है वो हो जाता है। यानी थोड़ी देर। आपका ये कहना है कि हम अगर इब्तदा जो है अपनी रूटीन की, इसको कुरान फोकस्ड और कुरान यस, इन सर्कल रखें तो इंशाल्लाह इसका एक बेहतर आउटपुट निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारा मतलब हम मुसलमान हैं तो हमारी हर चीज हमारे पैराडाइम इस्लामी नजरियात के अकॉर्डिंग होंगी, इस्लामी नजरिए के तहत ही हमारी टाइम मैनेजमेंट होगी। उसके बाद हमें ये सोचने की जरूरत है कि दिन का कितना हिस्सा जो है वो फायदामंद या नफा बख्श काम में जो है वो गया। तो इसको समझने की जरूरत है कि बच्चा हर लम्हा हर वक्त सीख रहा है। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, मैं जिस वक्त बैठ के कोई किताब पढ़ा रही हूँ, कोई वर्कशीट सॉल्व करवा रही हूँ, वो जो है वो सिर्फ नफा बख्श इल्म नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है वो उनके स्क्रीन टाइम भी हो रहा होता है, उसमें भी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम हो। हमने एक डेली बेसिस का एक बनाया हुआ है कि अच्छा मंडे को हमने मैथ्स पढ़नी है, ट्यूसडे को हमने उर्दू पढ़नी है, लेकिन हम उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे होते। लेकिन वो बच्चों के साथ मिलके ही बनाया गया टाइम टेबल है। तो फिर इस तरीके से जो है वो हमारी फिर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कुछ वर्कशीट्स वगैरह निकाल कर जो है वो हमेशा मैं बाहर रखती हूँ और वो उनको मैं दे देती हूँ इंगेज करने के लिए। तो इस तरह से जो है वो एक जो सेटिस्फेक्शन होती है समटाइम्स मेरे लिए कि बच्चे ने आज कुछ पढ़ लिया है, वो चीज छोटे बच्चों के साथ मेरी फुलफिल हो जाती है। फिर इसी तरीके से जो है वो ठीक हो आपकी गया। बुक एक रीडिंग जो बात होती है, ठीक उसमें एक चीज मैंने रखी है कि हम बेड टाइम स्टोरी जरूर कर लिया करें, या दिन में कोई एक किताब जरूर हम पढ़ लें। ठीक हो तो
आगे पीछे सारी पता, अकेले आप रह रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें, समटाइम्स आप बीमार हैं, कोई मेहमान आ गया, कोई भी चीज है, तो उसमें मेरा बस ये होता है कि दिन के किसी भी वक्त में, जिस वक्त मुझे मौका मिल रहा है, हम एक बुक रीड कर लें, या समटाइम्स हम उससे ज्यादा भी रीडिंग कर रहे होते हैं। और इसमें भी एक और चीज, जो चीज मैं अपने लिए अपनी रूटीन या उसको मौसर करने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, कि ये पूरी रूटीन रूटीन अगर पूरे हफ्ते के 7 दिनों में मैंने 4 दिन भी अचीव कर लिया है, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि बिल्कुल आपने एक तो क्या कि कुरान सेंटर्ड हम रखे, दूसरा आपने कहा कि हम जो क्वालिटी टाइम है, चाहे वो 10-15 मिनट वो दिन के किसी भी हिस्से में, उसको जरूर बिल्कुल। करें। और तीसरी चीज जो भी आपने आखिरी नुक्ता बयान किया कि अगर वो हफ्ते में 7/7 की रेशो की बजाय अगर 3-4 दिन भी हमने अपने टास्क हासिल कर लिए, तो इंशाल्लाह होम स्कूलिंग कम्युनिटी के अंदर, होम स्कूलिंग के अंदर ये एक बेहतरीन चीज है, टाइम वक्त को अपने हाथ में लेने और मैनेज करने के लिए। से बहुत जजाकिल्ला। अगले इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे चलूंगी अपनी दूसरी पैनलिस्ट की तरफ, उरूज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी उरूज भाई जी, अच्छा आप बताइए कि आपको इस सारे यानी अपने होम स्कूलिंग के जो इस फेज में, आपको इस हवाले से वक्त की यानी इंतजाम में आप किस चीज को समझती हैं कि वो एक चैलेंजिंग होता है आपका, बिलखुसूस चूंकि छोटे बच्चों की माओ के साथ बहुत ज्यादा वास्ता भी रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा चैलेंज है कि जो अहम है और उसे कैसे जो है वो काबू पाया जा सकता है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अनम, सबसे पहली चीज ये है कि चैलेंजेस तो जारी बात है होम स्कूलिंग में बहुत ज्यादा हैं, और उसके बीच में टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत अहम है एक माँ के लिए, जिसने जिसके पास छोटे छोटे बच्चे घर में भी मौजूद हैं, घर के भी उसके टास्क हैं, उसकी घर की जिम्मेदारियां भी साथ साथ चल रही हैं, अपनी सेहत और ये और खानदान और ये, मतलब ये सब चीजें जो हैं, यानी एक ऐसी माँ, मैं असल में ये फर्क बयान पहले करना चाह रही हूँ कि एक ऐसी माँ जो बच्चा स्कूल भेज देती है, और एक ऐसी माँ जिसके पास बच्चा घर में रहता है, वो दोनों डिफरेंट मोड में रहने वाली माएँ हैं। ठीक है। जो माँ स्कूल में बच्चा भेज देती है, वो कदरे किसी दर्जे में थोड़ी उस टाइम में उसकी फरागत होती है, और उसमें वो अपने घर के काम या खानदानी अमूर या अपनी सेहत से रिलेटेड या आराम और ये वाली चीजें कर लेती है। अ, अच्छा, लेकिन अब मसला ये आता है कि जारी बात है कि हमने एक एक अजाफी जिम्मेदारी अपने सर ली है। तो मुझे, यानी जितनी भी मदर्स ये सवाल करती हैं और ये मसला बहुत ज्यादा पेश आता है, उसमें मुझे सबसे अहम जो बात लगती है ना, जो हमेशा मैंने अपने लिए भी रखी और जो मैं मदर्स से भी कहती हूँ, वो ये कि खास तौर पे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ को उनसे एक स्टेप आगे चलने की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चा सो के उठे और माँ भी साथ ही उठ रही है। नहीं, ऐसे नहीं। बच्चा कोई काम करने लगा है और माँ भी उसी वक्त जो है वो उस वक्त बैठी है, नहीं। बहुत माँ अहम। को ज़हनी एतबार से भी जिस्मानी एतबार से भी सारे अपने प्लान्स में बच्चे से एक स्टेप आगे चलना है। जो माँ एक स्टेप आगे चलेगी ना, मुझे हमेशा ये वाली बात लगती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसके लिए ये एक मिसाल दूंगी कि आज मैंने अपने बच्चे को क्या करवाना है। मेरे पास घर में बच्चा मौजूद है, मैंने उसे क्या करवाना है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन है या चार है, मैं जितनों की भी होम स्कूलिंग कर रही हूँ, मैंने उसके लिए क्या करना है, ये प्लान मुझे रात को तैयार करके सोना है। ये चीज मुझे रात को सेट करके सोनी है कि मैंने उसको क्या करवाना है, मेरे पास वो चीजें तैयार हों, मेरे पास वो मटेरियल मौजूद हो। ये नहीं कि जब मैं करवाने लगी हूँ उस वक्त मैंने किताब खोल ली है, मैंने सोचा ये तो बिल्कुल उसी उस्ताद की मानंद हो जाएगा जो क्लास में आके सोचता है कि आज मैंने क्या पढ़ाना है। ठीक है अच्छा ना। उस वजीर, मैं यहाँ उस्ताद पर में एक मैं छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूंगी। वो कुछ जैसे शायद जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम थोड़ा सा जब सॉर्ट ऑफ अनस्कूलिंग या उस पर चलते हैं तो अमूमन हम यानी जो अनप्लान्ड होम स्कूलिंग होती है सॉर्ट ऑफ, वो भी चल रहे होते हैं, बहुत से लोग वो भी करते हैं। तो उसमें तो यानी हम तो समझे वो बच्चे के मेज पे ही जाके सोचते हैं या उससे सोचवाते हैं कि हाँ भाई क्या चलेगा। तो ये भी तो एक फेजेस चल रहे होते हैं। ये चीजें आते हैं, इसमें कोई जी शक नहीं है, जी हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। लेकिन
देखें, हमने इस चीज को बैलेंस रखना है कि हम इंसान हैं और हमने बिल्कुल फितरी अंदाज में चलना है। और उसमें यह है कि हमने उस चीज को यानी कभी कोई कमी आ रही है तो कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी अव्वल कोशिश जो होनी चाहिए वो ये, इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप बच्चे नहीं भी पढ़ा रहे ना, आपके अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं या आप उससे भी पिछली स्टेज पे हैं, अभी आपकी कोई होम स्कूलिंग पढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ कुछ भी नहीं शुरू हुआ, वो माँ हमेशा बेहतर बच्चों की मैनेजमेंट कर सकती है। मैं कहती हूँ एक छोड़े 10 की मैनेजमेंट कर सकती है। अब लोगों से तो एक नहीं संभाला जाता ना, लेकिन जो कि एक स्टेप बच्चे से आगे चलेगी, जो एक उसके बीच में मैं जो एक की पॉइंट समझती हूँ, जिस माँ की आगाज दिन का फजर के बाद हो जाता है, समझ लें कि उसके काम में बरकत ही बरकत है। यानी मैंने ये खुद प्रैक्टिकली करके देखा। उस यानी अगर ये कंडीशन हो ना कि हम सोए पड़े हैं और 10 बजे हमारा दिन चढ़ रहा है, तो फिर सोच लें कि फिर वो हालात जो है ना वो आपके काबू से हमेशा बाहर ही रहेंगे। ठीक हो गया ये और आपने बड़ी अगर अच्छी आप अल्लाह के चैलेंजिंग निजाम के वो मुताबिक जी बरकत वाले औकात को इस्तेमाल कर लें, तो सही मैंने बात ये बात देखी है कि उसमें अल्लाह ताला भी बरकत डालते हैं, आपकी मदद भी होती है। जी आप एक बच्चे की क्या बात करते हैं, आपको काम कर 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 आप सुबह फजर के बाद थक जाएंगे, घड़ी देखेंगे तो सिर्फ 10 बजे हो टाइम रहे हैं। रुका होता है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आपने जो है वो बड़े यानी उस चैलेंजेस के बड़े आपने एक अमली से हल जो है वो हाईलाइट किए कि एक तो ये कि माँ की रूटीन जो है वो बच्चे की रूटीन से आगे भागनी चाहिए और दूसरा ये कि हम अपने टास्क को अगर थोड़ा थोड़ा पिछले दिन टच कर लें कुछ नहीं तो एक नजर सो मैं समझती हूँ कि 1 मिनट दे के सोच ही लें भले ना लिखे ना हमने कोई टीचरों वाला स्टाइल तो रखना भी नहीं है लेकिन एक बेसिक फ्रेम जो है वो हम सोच भी लें और तीसरी चीज कि अगर हम अपनी इब्तिदा फजर के वक्त के साथ सेट कर लें तो इंशाल्लाह ये वक्त की जो मैनेजमेंट है ये बहुत बेहतर तरीके से अमल कर सकते हैं बहुत शुक्रिया रहमा मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। जी रहमा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप आप भी जो है वो 3 बच्चों की होम स्कूलिंग कर रही हैं और आपके बच्चे ऊपर नीचे हैं तो इसमें आप बताएं कि वो कौन से ऐसे प्रोडक्टिव टूल्स हैं या आप कोई ऐसा प्लान आइडिया शेयर करना चाहें जो आपने वक्त को मैनेज करने के हवाले से मुख्तलिफ औकात में किया और उससे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फर्क पड़े क्योंकि जाहिर है कोई एक सेट उसूल तो है नहीं कि पहले दिन से मैंने जो तय किया वो आज तक वही चल रहा है तो इस हवाले आप हमारे सामने कुछ नुकात रख सकें जी अच्छा, इसके अंदर ना सबसे मजे की चीज ये है कि वक्त और बच्चे दोनों ऐसी चीजें हैं जिसे काबू में हम करना चाहते हैं। ये चैलेंज कि ये दोनों हमारे काबू में आ जाएं और हम परफेक्ट हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ना वक्त कभी किसी के काबू में आया और ना बच्चे कभी किसी के काबू में आए हैं। हाँ, ये दोनों चीजें भागती हैं और हमने इनके साथ चलना है। और साथ चलने से मुराद ये है कि हमने जहन में साथ चलना है। आगे पीछे हो सकते हैं हम, हो सकता है कभी हम घंटा लेट भी उठ जाएं फजर के बाद अगर, तो आपने उसके ऊपर अपने आप को ये नहीं कहना कि अब बस आज मैं लेट उठी हूं तो बस अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। आपने कहना ओके, मेरा दिन छोटे अब बच्चों के शुरू साथ छोटी एज में जो बहुत छोटे होते हैं बिल्कुल अपनी नींद पूरी नहीं हो रही होती बुरा हाल माँ का हो रहा होता है बिल्कुल। बिल्कुल वो सारी अभी जैसे रात की अपनी जागी हुई गर्मियों में माएँ जो है वो गर्मियों सुबह में में नहीं यानी उठ सकती। गर्मियों में टाइम चेंज हो जाता है फजर 4 बजे चढ़ जाती है और 7 बजे तक सर्दियों में आती है वो भी एक फर्क होता है बिल्कुल। तो इस वाली चीज के अंदर एक ये जो बेसिक टूल है वो ये है कि आप थोड़ी सी लचक और थोड़ी सी एक्सेप्टेंस। मेरे से गलती हो गई है, मैं आगे पीछे हो गई हूं, तो मैं अपने आप को मार्जिन दूं और मैं ये मानूं कि मेरे सामने बच्चे हैं। ठीक है, मेरे तो मैं सामने अपने आप को रोबोट अपने हैं। साथ ना हरा लूं यानी अगर कोई बिल्कुल चीज कुछ हो रही तो मैं हारना ज्यादा गलत है होम स्कूलिंग के फील्ड में बिल्कुल, हारने वाला तो कॉन्सेप्ट ही, वरना हम हारे हुए बच्चे पैदा करेंगे। तो बेहतर है कि हम खुद छोड़ दें कि हम हार रहे हैं। ये वाली चीज के अंदर एक जो आपने ये कहा कि एक चीज जो मैं पहले करती थी और अब नहीं करती हूँ, देखिए जब आप नई नई होम स्कूलिंग शुरू करेंगे ना, तो हम आएंगे उस माइंडसेट से कि स्कूल के 8 बजे घंटी बजी है और 1 बजे छुट्टी हो रही है। तो जब मैंने भी होम स्कूलिंग शुरू की थी तो मैंने इसी तरह 8 से 1 बजे का ना पूरा वो लिखा था, चार्ट बनाया था कि 8 बजे मेरे बच्चे ने ये किया। मैं बकायदा लिखती थी कि मेरे सामने हो कि मैं क्या लिखती हूँ। लेकिन आज मुझे पता ही नहीं होता कि 8 बज रहे हैं कि 6 बज रहे हैं कि 5 बज रहे हैं। तो स्टार्टिंग पेरेंट्स के लिए
मैं ये कहूंगी कि आप अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम जिस स्कूलिंग माइंडसेट से आ रहे हैं, अपनी आसानी के लिए जरूर आप ऐसे कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आपको बच्चे का भी पता चलने लग जाएगा कि बच्चा किस टाइम में प्रोडक्टिव है, उस और आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि आप किस टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव है बच्चे के साथ। तो बिल्कुल। ये वाली प्रोडक्टिविटी को मैच करना बेसिकली लचक देने के मुतरादिफ है, या उस एक्सेप्टेंस के कि अच्छा ठीक है, एक दिन मेरा बच्चा बुखार से उठा है, 2 दिन बाद तो तीसरे दिन शायद वो नहीं पड़ेगा, तो मैंने स्टिक नहीं हो जाना। मैं बुखार से उठी हूं तो मैंने तीसरे दिन स्टिक नहीं हो जाना। मैंने ये नहीं कहना कि नहीं ये 8 बजे है तो मैंने 8 बजे की सुई के साथ ही घूमना है। यही तो होम स्कूलिंग की मैं खूबसूरती इस है। पे छोटा सा इजाफा करूंगी, दो टर्म्स का जो हमने अपने पिछली उसमें भी जिक्र की थी, रिदम वर्सेस रूटीन। ये डिस्कशन होम स्कूलिंग में हमेशा रहती है, और बिल्कुल। हर माँ के सामने ये दो अल्फाज होने चाहिए, आप सब अपने पास लिख भी सकते हैं, रिदम वर्सेस रूटीन। और इसके ऊपर बाद में आप सर्च भी करें तो आपको बहुत सी चीजें, बहुत सी टिप्स, बहुत से आइडियाज मिलेंगे। रिदम रहना, मुझे ऐसा महसूस होता है रिदम रहना जरूरी है। जो मैंने अपने, मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, सबसे बड़ा 11 साल का और सबसे छोटा 1.5 साल का। तो मैं इस यानी कि इस पूरी ऊपर नीचे के पलटून के अंदर, यानी कि छोटे ही बच्चे सारे होते हैं ना, तो उसमें मैंने महसूस किया कि मैं रिदमिक चलती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती हूँ। और अगर मैं रूटीन में फंसने लगती हूँ तो मैं अपने आप का स्क्रू कोई ना कोई टाइट कर रही होती हूँ, और वो चीज मसला हो जाता है। तो रिदम बरकरार रखिए, यानी कि बच्चा डेली एक्टिविटी टाइम करे, दैट्स इट। और वो दिन में किसी भी वक्त, और हर बच्चा कोई भी वक्त, और साथ साथ जिस तरह आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तबीयत है और सब कुछ, इसका भी मार्जिन रखते हुए, यहाँ पे किसी ने सवाल किया आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उसके भी मार्जिन निकल आएंगे, रिदम में ये निकल आएंगे। लेकिन रूटीन घर में ना हम हजम कर सकते हैं, ना हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें हजम करने देगा, क्योंकि स्कूल नहीं है ना, सब हर वक्त सामने दिखते हैं। तो हमें 8 घंटे के लिए वो स्पेयर नहीं करेगा, हम खुद भी अपने आप को स्पेयर नहीं करेंगे। क्यों? काम वाली आ रही है, फलां आ रहा है, बेलें बज रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो भी सब मैनेज करना है। तो इस लिहाज से रिदमिक चीज में शायद हम बेहतर रहे हैं, और रूटीन के लिए। लेकिन ये नहीं है कि रूटीन बिल्कुल ही जनाब कोई नहीं है, अपने रूटीन पे मेहनत कर लें। और बच्चों के लिहाज से मुझे महसूस होता है 7 साल के बाद वाले बच्चे, 7-8 साल का जो बच्चा है जिसकी माइंड डेवलपमेंट भी, ब्रेन डेवलपमेंट भी अगली स्टेज की तरफ जा रही है, उसको अगर हम 7-8 साल के बाद रूटीन छोटी सी सिखानी शुरू कर दें, वो उसको पिक कर लेता है। उससे छोटे बच्चों की ना अपनी रूटीन होती है, ना माँ की दिन बनने देते हैं। यहाँ पर मैं इस मौजू को वाइंड अप इस स्टीफन कवाई के बड़े खूबसूरत एक स्टेटमेंट पे करूंगी कि द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल, बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। तो मुझे और आपको अपनी तरजीहात का पता होना चाहिए कि किस वक्त लाइफ के किस फेज में, किस हिस्से में, इवन के किस दिन, किस हफ्ते, किस महीने में। देखिए जनाब, मियाँ बीवी की भी तो जंगें चल रही होती हैं, कोई अपना भी जहनी ऊपर नीचे अथल पथल सारा कुछ हो रहा होता है। तो इस सारी चीजों का मार्जिन रखते हुए इंसान खुद भी थक रहा होता है, कोई बच्चों के साथ भी थक रहा होता है, बथेरी चीजें होती हैं, इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं हम। तो इन सब में अगर हम अपनी तरजीहात के ऊपर निगाह रखें, बजाय ये कि हम स्केजुअल, वो जिस तरह भी इन सब ने बात भी की कि अपने आप को इतना अटक दें, तो इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से वक्त को अपने हाथ में ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया। इससे हम अगली जो है वो अपने नुक्ते की तरफ चलते हैं, कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे की तवज्जो, जिसको हम एक टाइम स्पैन उसका कहते हैं, एक फोकस स्पैन कहते हैं, वो कम होता है, तो इस चीज के लिए क्या सिलसिला जो है निकलता है, हमें नबी वसल्लम के उसवे से ये बात निकलती नजर आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बच्चे की उम्र और उसके जहन के मुताबिक बात करते थे, इवन कि उसकी दिलचस्पियों का ख्याल रखते थे। उसमें हमें हजरत हसन हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा से उनका खेलना, इवन कि उनके सवालात के जवाब देना, ये सब तालीम का एक हिस्सा होता था, और बिलखुसूस जो 7 साल से छोटे बच्चे। तो ये हमें समझ आता है कि बहरहाल नेचुरली, जो एक जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, कि जो हम होम स्कूलिंग में लेके भी चलने की बात करते हैं, तो इसमें फितरत को समझना, उसके मिजाज के मुताबिकत, और जाहिर है बच्चे का मिजाज नरमी मांगता है, ये सबसे बड़ा मेरा हाल है नुक्ता है, की पॉइंट है, जो बच्चे के फोकस स्पैन में भी मदद देने में हमें बहुत ज्यादा कर सकता है। तो इस चीज के अंदर क्या जो है वो सिलसिला चलता है। हम सवाल शुरू करते हैं अनूपा जी आपसे, कि आप अपने रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और इस सारे के रोशनी में आप क्या जो है इस नुक्ते पे हमें बताना चाहेंगे कि इस फोकस स्पैन को, एक तो ये कि किस एज में जाके टच किया जाए, और किस तरह उसको डील किया जाए।
अच्छा अच्छा देखें जी, रूपा जी के चैलेंज माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। मैं आपको बताती चलूँ, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में है और सबसे छोटा जो है उसने अभी होम स्कूलिंग के बाद अब नई नई स्कूलिंग में कदम रखा है जी उर्मिला। अच्छा, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई है तो मेरा ख्याल है इससे आगे फिर कोई बात रह नहीं जाती है। मैं इसी को ही बुनियाद बना के आपको कहूंगी, उम्र का लिहाज, ठीक है, सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। मैंने, अच्छा, फिर मैंने अपनी जैसी बड़ी माएँ भी देखी। पहला पहला बच्चा होता है, किताबी बातें बहुत बड़ी होती हैं, बड़ा पेरेंटिंग, ये वो, फलां से पूछा, फलां से, बच्चे प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, किताबें पढ़नी शुरू कर दी, हमने बहुत ही बस कोई चीता पालना है, ये करना है, वो करना है, सब तैयारियां, सारे हथियार से लेस होके जैसे यानी महाज कि सारा जंग कुछ पे उसको जो है सिखा ना। रहे हैं। हाँ जी, पहली मर्तबा। अच्छा जी, अब वो किताबी बातें पढ़ी होती हैं तो किताब की बातें मैं गलती उन्हें कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ जब प्रैक्टिकली होता है, मैं उसमें सिर्फ एक मिसाल दूंगी कि हमने पढ़ा होता है कि जी बच्चे को 4-5 माह में सॉलिड्स पे ले आना है। हाँ जी, जाके खरीदारी हुई, सिलेक्ट डब्बे खरीदे, सोचा नहीं जी घर में फूड तैयार होनी चाहिए। अच्छा जी, पहले दिन बच्चा कोई थोड़ा सा ही था, 4-5 महीने का, तो जी अब जी उसको एक्स्ट्रा फूड की जरूरत है, माँ के दूध की कमी है, प्याली भर ठोस के उसको पूरा खिला दिया। उसके बाद रात को बच्चे ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। ठीक है, फिर समझ नहीं आ रही है अब ये क्या है, बच्चे ने भी शौक शौक में खा लिया, अच्छा बच्चा था, वरना तो बच्चे इतने शौक से माशाल्लाह खाते कोई नहीं है। फिर उसके बाद के जी इसकी गजाई जरूरियात में कमी ना हो, टांगों में दबा दबा के उसको ठोस ठोस के जो है उसके अंदर जो है वो रखा जा रहा है। अच्छा, पहले दूसरे पे तो कोई इस तरह के तजर्बे कर लिए, कुछ वक्त और हालात बदल जाते हैं, कुछ हिम्मत कम होती है, कुछ बंदा हवा के दायरे पे जो है वो रहमो करम पे जब चलने लगता है। बाद के बच्चों में मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया कि बस ना ये 3-4 महीने का हो गया ना, जो खाने लगो बस इसको ऐसे करके एक उंगली चटा दिया करो, जो खुद खाओ ना वो एक उंगली इसको कर दिया करो, ये रोटी खा रहे हो ना तो एक टुकड़ा खाते वक्त इसके हाथ में पकड़ा दिया करो। ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी, बच्चा वो सब कुछ खा रहा है जो मैं खा रही हूँ, मुझे कोई उसके लिए स्पेशल फूड्स प्रिपेयर नहीं करनी पड़ रही है, खाने का तो कोई मसला ही नहीं है। यानी मैं पहले एक दो और उसके बाद के 3-4 बच्चों का जब अपना ही तजर्बा गौर करती हूँ तो मुझे अपने ऊपर इतनी हंसी आती है कि यानी आप देखें, मैंने तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे इस चीज को सीख लिया, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब बच्चे को, मैंने आपको ये खाने की मिसाल इसलिए दी है कि बिल्कुल इसी तरह जब हम बच्चे को पढ़ाने लगते हैं ना तो माएँ पूरे हथियार के साथ लैस होके मैदान में उतरती हैं और समझती हैं कि कोई पीएचडी की तालीम है और कोई चीज रह ना जाए और कोई मामला जो है वो अधूरा ना हो, उसके लिए वो ऊपर से शुरू होती हैं। ये भूल जाती हैं कि वो फूल सा बच्चा 3 साल का आपके सामने बैठा है जिसको आपने इंट्रोडक्शन अभी सिर्फ करवा रहे हैं, कागज पेंसिल कलम कॉपी रंग हर चीज का, वो वहां पे क्या कुछ करेगा। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आप यूं समझ लें कि वो उल्टा भी लटकेगा, वो बहुत सलीके से। अब मैंने खुद भी ये काम किया और मैंने माओं को देखा भी है, बड़ा बैग सेट, मेज, किताबें, सब कुछ, थोड़े थोड़े दिन जरा उसकी वो बर्दाश्त भी करती हैं सारी जो वो कर रहा होता है उल्टी सीधी सारी चीजें, और उसके बाद वो फैसला कर लेती हैं कि भाई ये तो मेरे पास से बाहर है। ठीक है, आप देखें वो 3 साल का बच्चा, सबसे पहले आप उसकी उम्र का लिहाज करें। अगर आप मेरे से आप अगर आप जी पूछे बिल्कुल। ना, माए मेरे पास जो आती हैं वो मेरे से पूछती हैं कि हाँ जी कितना हम हम तो नहीं ये पढ़ा सकते हैं या होम स्कूलिंग नहीं हो सकती है। मैं उन्हें कहती हूँ आप 5 से 10 मिनट निकाल सकते हैं। कहती हैं हाँ जी बिल्कुल, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने कहा बस 3 साल के बच्चे को 10 मिनट पढ़ाना है पूरे दिन में, इससे ज्यादा बिल्कुल आपने कुछ बिल्कुल, ये करना जो नहीं। बात है मुक्ता के, बिल्कुल स्टार्टिंग हमारा ये 5 मिनट की गेम से शुरू कर लें। बिल्कुल, अपना और स्पैन मैं क्रिएट आपको करना, एक बात अपना बताऊं, फोकस स्पैन भी पांच हम आहिस्ता मिनट नहीं भी करते, कोई इस वजह से हम बच्चा बच्चे का भी फोकस पांच स्पैन शायद मिनट तबाह कर की देते हैं। 5 मिनट भी कोई बच्चा फोकस्ड हो जाए ना, 3 साल का, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बहुत फोकस्ड है वो। ठीक है,
आप 5 मिनट फोकस पढ़ाएं। स्पैन का ताल्लुक बच्चे की बहुत जी छोटी उम्र से इसका मतलब है शुरू हो जाता है, हमें जी, वहां पर मेहनत करनी पड़ेगा। आप उसको पढ़ाएं, आपको समझे कि अभी वो और पढ़ना चाहता है, आप उसी वक्त काम को बंद करें, उसे गले से लगाएं, उसको अप्रिशिएट करें, उसके काम को कहीं टांग दें, उसको अच्छी तरह से कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, उसकी उल्टी सीधी कलरिंग पेजेस को जो है वो खूब अच्छी तरह से हाईलाइट करके आप उसको छुट्टी दे दें। आप उसे 2-3 घंटे बाद फिर बुलाएं, वो 5 मिनट आपको और दे देगा। आप यानी ये उसके अंदर की काम तलब 3 साल के हमको बच्चे बेसिकली के दिला रहा है। साथ, जी ये काम आप 3 साल के बच्चे के साथ दिन में 4 से 5 दफा भी कर सकते हैं, और वो 5-5-5-5 मिनट को ऐड करते जाएं। और वैसे तो 10 मिनट काफी होते हैं, फिर इसी तरह आपने टाइम को बढ़ाना है। और मैं आपको बताऊं, मुमकिन है कि कोई बच्चा 5 मिनट से भी कम टाइम ले, वो आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ठीक, दे, कोई बात नहीं, आप इसको गनीमत बिल्कुल। जाने। इतने गैर महसूस अंदाज से काम को भी बढ़ाएं, टाइम को भी बढ़ाएं, कि ना बच्चे को लगे कि ये कोई बहुत बोझल चीज है। और इस वो तो मेरा हमने ख्याल है मैं वैसे ही पहले इसी देख बात पे लिया है। आती हूँ, वो जो रहमा ने हाईलाइट की थी कि बेसिकली हमारा मसला ये है कि वो स्कूल के बिल मुकाबिल जब हम होम स्कूलिंग शुरू करते हैं, हम कहते हैं हाँ स्कूल का जी, बच्चा 6 5 4 घंटे लगा रहा है तो मुझे 1 घंटा तो कम से कम देना चाहिए, तो बस वहीं पे काम आप खराब कर स्कूल लेते हैं। के सारे प्ले ग्रुप टाइम को ऐड करके देख लेना, वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। आप कभी किसी क्लास में जाके बैठे, कहीं पे गेम हो रही है, कोई टीवी टाइम आ गया है, कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे बच्चे लेट के फीडर पी रहे हैं, कहीं पे जो है वो सो रहे हैं, कहीं पे ये हो रहा है वो हो रहा है, काम जो है ना वो आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होता, बिल्कुल। जो आप अच्छा, आप इस कहेंगे इसी बात पे क्वालिटी टाइम मैं पीरियड है। बच्चे का भी। अच्छा, इस पैन के अंदर मैं रहमा आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज, हैंड ऑन एक्टिविटीज, कुछ ऐसी चीजें और टूल्स भी होते हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड कर रहा होता है, तो इसके अंदर उसका फोकस पैन के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज चीजें हैं कि जो हम उसको साथ करें तो इंशाल्लाह वो भी मददगार होंगे सफर में। जी। सबसे पहली चीज ये कि आपने गौर करते रहना है कि बच्चा अगर इधर उधर देखने लग गया, बच्चे को प्यास लगने लग गई है, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे ने वॉशरूम जाना है, इसका मतलब है कि उसे ये पढ़ाने का टाइम नहीं है। हाँ, ये तो बस ये तो यूनिवर्सिटी में पहुंच के भी हमारे बाटे पाड़े हो गए थे। वो पेड़ के मरोड़ आज तक हमारे इसीलिए नहीं खत्म हुए कि वो बचपन के चले आ रहे हैं। उसको देखकर जो है ना, वो हमारी आज भी जो पैनिक सिचुएशन है ना, जो एग्जाम से पहले होती है, स्टिल बड़े होकर भी दिल का तेज धड़कना, पेटों में मरोड़ उठना, ये सब इसीलिए होता है कि उस वक्त किसी ने उस चीज को मैनेज नहीं किया था। बस बच्चा वो बस उसी पेट के मरोड़ों के साथ ही बड़ा हो गया। तो आपका मिशन ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मैं एक जगह ऐसे बिठा दूं। बच्चे की एनर्जी देखें और उसके मुताबिक, कुछ बच्चे होंगे भाग दौड़ के पढ़ने वाले, उनके लिए पूरे घर में आप जगह जगह चीजें छुपा दें, उस लिहाज से पढ़ा दें। कोई कुछ बच्चे होंगे जो जंपिंग करके पढ़ने वाले होंगे, उनके लिए आप चौक से जो है वो स्टापू बना दें और उन्हें पढ़ा दें, उसी स्टापू के डब्बों के अंदर भी लिख के पढ़ा देंगे ना, तो वो पढ़ लेंगे वो सब कुछ। आपने देखना है कि आपके बच्चे को पढ़ना कैसा लगता है। कुछ होंगे बड़े सुलझे हुए तमीजदार बच्चे इस एतबार से कि उन्हें होगा कि हमें भगाओ ना, सुस्त भी होंगे कुछ, वो कहेंगे हमें भगाओ ना, हमें बस बिठा के करवा दो। तो आप उनको बिठा के किताब दे के पढ़ाएंगे तो वो आप 10 या 15 मिनट भी दे देंगे। आपने ये देखना है कि आपके बच्चे का अंदाज क्या है, वो किस तरह से पढ़ना चाहता है। ठीक हो। तो ये एक, जी। अगर आप बेसिक सी सिर्फ टिप ले लेंगे ना, तो वो प्लेफुल तरीके से आप सब कुछ करवा सकते हैं, वो कोई इसके बाद इतना बड़ा मसला अच्छा, नहीं। इसमें भैया आप कुछ ऐड करेंगे, आप अपना बताएं, आपके बच्चे भी जिसमें छोटी फेजेस में है, तो आप उनको एंगेज रखने के लिए बिल फर्ज या उनका फोकस पैन जैसे मैं अपने बड़े बच्चे का फोकस, यानी कुछ एक्टिविटीज और प्लेज ऐसे होते हैं कि जो बच्चे के फोकस पैन को इंक्रीज करने में मदद, मैंने उसके अंदर उसको वो चीजें प्रोवाइड करनी शुरू की और मैंने महसूस किया कि वही बच्चा जो 10 मिनट दूसरे काम में नहीं बैठता था, वो 1 घंटा नहीं उठता था अपनी जगह से। तो यानी कि कोई चीजें आप 1 2 3 4
करके रख सकें कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम बच्चे को कराएं जो इंशाल्लाह उसके फोकस स्पैन में हमें मददगार रही। जैसे मैंने ये पजल्स एक्टिविटी की बात की, या ब्लॉक मेकिंग जो है वो ऐसी चीज है, लेगो प्ले बच्चा करता है वो बच्चे का फोकस स्पैन बढ़ाता है। जिसको राइटिंग का शौक है उसको ट्रेसिंग जो है उसका फोकस स्पैन थोड़ा रिलीज करता है। जिसको रीडिंग का शौक है वो भी नहीं है करेगा कि किताब लिख के उसके ऊपर पढ़ के और जो हमने उस दिन तय किया है वही करेगा तो जी फोकस स्पैन इंक्रीज हो रहा है, वो तो किसी भी चीज। जी सुमैया आप कुछ ऐड करेंगी इसमें? उसमें सवाल में मैं सबसे पहले एक चीज ऐड जी करूंगी, हम सुमैया आपको आवाज आ तवज्जो रही है? कम या फोकस स्पैन कम करने को जो है वो समझते क्या है। असल में होता ये है कि जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कम हो रही है तो इसका मतलब तवज्जो कम हो रही है। तो हमें सबसे पहले तो दो चीजों को समझने की जरूरत है कि सबसे पहली चीज है कि बोर इज गुड। ठीक है, बोर होना एक बहुत अच्छी बात है, और जब बच्चा बोर होता है या उसकी तवज्जो कम हो रही है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं करना चाहता, और समटाइम्स होता है बच्चा कहता है कि मैं क्या करूं। ठीक है, और जब भी आप उसको ऑप्शंस दे रहे होते हैं, वो उन ऑप्शंस को, खासतौर पे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के ऑप्शंस को जो है वो ऑप्ट नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद क्या चीज होती है कि यहाँ पर ना इस लेवल पे जहाँ पे तवज्जो कम या फोकस स्पैन कम होने का की बात हो रही है, तो वहां पर ये चीज बहुत अहम है कि टॉलरेंस फॉर मेस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर जो है वो हमने अपने पिछले सेशंस में भी जो है वो बात की थी। जब हमारे अंदर टॉलरेंस फॉर मेस होता है तो फिर हम बच्चे को ना ऑप्शंस दे रहे होते हैं। मैं अगर अपनी प्रैक्टिकल जो है वो चीजें बताऊं, तो जब ये हो रहा होता है मुझे लग रहा है कि अच्छा आजकल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो है वो नहीं करनी, और मुसलसल जो है वो कुछ भी पढ़ने के नाम पर नो का लफ्ज जो है वो आ रहा है, तो मैं इनसे कहूंगी कि अच्छा ठीक है, आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आप जो हैं वो वर्कशीट्स कर लें, एक्टिविटी बुक्स कर लें, ठीक है, या फिर आप जो हैं वो पेंटिंग कर लें, या आप वुड वर्किंग कर लें। अब मैंने जब उनको ऑप्शंस दिए, या आप जो है वो अपना खेल लें, ठीक है, वो प्रीटेंड एंड प्ले ज्यादातर हो रहा होता है। फिर उसके अलावा जो एक और चीज आती है वो उसमें से कुछ ना कुछ मुंतखब कर लेते हैं। फिर एक चीज आ जाती है वो है कि ओपन एंड टॉयज। ठीक है, ओपन एंड टॉयज जो है वो बहुत, मुझे लगता है बहुत लर्निंग फायदेमंद की होते तरफ हैं। यही सब है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मुझे असल में कुछ कट कट के आवाज आ रही है। ठीक ठीक है सुमैया। अम्मी आप? मैं इस बात को जो है वो कंटिन्यू रखती हूँ कि बच्चे के फोकस स्पैन के वक्त आपने जब उसका वो तवज्जो उसकी कम हो रही है, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि आप उनको क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, और उन ऑप्शंस पे आपने पहले से जो है वो काम करने की जरूरत है। और जब हम जो है वो उन ऑप्शंस को जो है वो उनके सामने देते हैं, उसके अंदर स्क्रीन टाइम का भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें हमने क्या मुंतखब करना है वो चीज जो है वो हमारा डिसीजन होना चाहिए, वो ओपन एंड डिसीजन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो अभी जो पहले भी जो है वो अनम बाजी ने बात की, लर्निंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। लाइक मेरी जो बड़ी बेटी है वो आराम से सुकून से बैठ के पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मेरे ट्विंस बेटे हैं वो सुकून से फोकस होके 5 मिनट, बहुत मुश्किल होता है मैं उन्हें 5 से 10 मिनट जो है वो बिठा लूं। तो मैंने उसका क्या हल निकाला है, तो उन्हें खेल खेल में, अच्छा हम खेलते हुए जो है वो कोई मैंने लफ्ज बोला और उसका उन्होंने जुमला बना दिया। सेम हम यही चीज उर्दू जबान के साथ करते हैं, यही हम अंग्रेजी जबान के साथ करते हैं। हमने जो है वो जंपिंग में जो है वो, या फिर ऐसे ही कुछ खेलों के जरिए जो है वो मैथ्स का जो है वो करने की कोशिश की। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनके जरिए जो है वो हम बच्चे की तवज्जो को जो है वापस से जो है वो फोकस की तरफ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मैं चाहूंगी रहमा आप जो हैं वो इस मौजू को आगे बढ़ाएं। अच्छा, इसके बाद जो फोकस के बाद हम अगला जो हमारा है इसके ऊपर हम देखते हैं कि अगर 3 से ज्यादा बच्चे हैं या मतलब ज्यादा बच्चे हैं, तो हम उन बच्चों को किस तरह से, जाहिर है एक ही माँ है और बच्चे ज्यादा हैं, तो हम इन चीजों को कैसे
एक दूसरे के साथ लेके कुछ बड़ी उम्र के बच्चे हैं, उनको ज्यादा टाइम चाहिए, छोटी उम्र के बच्चे हैं उनका टाइम डिफरेंट है। तो उनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक चीज है, ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि किसी भी, एक तो एज डिफरेंस होगा जो बच्चे को हमने सेट करना होगा। दूसरा हमने देखना होगा कि हर बच्चे का 1 to 1 टाइम डेली बेस का हम उसे कितना दे रहे हैं। और हर एज की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो वैसे ही बाय नेचर उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए होता है, सिर्फ पढ़ाई के कॉन्सेप्ट में नहीं कि आपने उन्हें पढ़ाना बिठा के, उन्हें इमोशनली ज्यादा वक्त चाहिए। तो आप उस बच्चे के लिए स्पेशल थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, आप उस बच्चे को थोड़ा सा सेपरेटली डील करेंगे। फिर उसके अलावा जो आप एज अगर ज्यादा है, तो बड़ा बहन भाई है, छोटा बहन भाई है, आप उनकी पेयरिंग कर देते हैं, जैसे हम बडी सिस्टम के नाम से कहते हैं कि आप इन दो बहन भाइयों का पेयर बना दें, उन्हें एक खेल में लगा दें, उन्हें कहें कि आप ये वाला खेल खेलें। और दूसरा जो है आप करते हैं कि भाई बारियां लगा लेते हैं बच्चों की। जैसे अगर एक ही एज के 1 1 साल के बच्चे हैं तो उन्हें ये कहा जा सकता है कि आप आज आपकी बारी है, मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगी, कल उसकी बारी होगी, कल उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। और फिर आ जाते हैं वो वाले बच्चे जो बिल्कुल ही आ, करते हैं कि आपके बड़े बहन भाइयों का सत्यानाश मचा देते हैं। वो जैसे ही पढ़ने बैठेंगे वो उनकी चीजें लेके भाग जाएंगे। ऐसे के अंदर आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प की भी जरूरत हो सकती है कि घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप कुछ देर, वो पढ़ाना आपने 5 10 मिनट ही है, तो 5 10 मिनट ही आप वो चीज किसी उस वाले बच्चे को हैंड ओवर कर दें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आजकल वैसे ही अगर हम जिस तरह स्क्रीन टाइम देते हैं, जो कि मैं ये अपने लिए भी बहुत यूज करती हूँ इस एतबार से कि मैंने अपने जो सेशंस के टाइमिंग स्लॉट्स रखे होते हैं वो मैंने अपने बच्चों की रूटीन के साथ रखे होते हैं कि अच्छा ये इनका गेम टाइम है, बजाय इसके कि मैं बच्चे को डिस्टर्ब करूं, मैं उनके उस गेम टाइम के अंदर अपना सेशन रखूंगी। मैं इनका कार्टून टाइम है अगर किसी दिन का, तो मैं उस दिन उस टाइम पे अपना सेशन रखूंगी। तो इसी तरह हम बच्चे की डिवाइसेस टाइम को इस काम के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बहन भाई को पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम में उनको थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्योंकि वो शुरू के 1 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो छीना झपटी करेंगे बड़े बहन भाइयों से। तो उस चीज को थोड़ा सा आपने मैनेज करना होता है, और वो वक्त के साथ ही बेहतर होता है। वो परफेक्ट माहौल आपको कभी भी नहीं होम स्कूलिंग में मिलेगा ही। तो ये आगे अगले मेरा वाला मौजूद जी पे आप जी लोग जा चुके जी हैं कि जी। 3 बच्चों की सूरत के हाँ अंदर, ऐसा ही है। तो अच्छा, इसमें मैं आपको ये बात भी एक इस नबी की एक बात इसमें रखना चाहूंगी कि नबी ने जो ये बात की कि राई होने की, कि हर शख्स तुम में से एक निगरान है और अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है। ये चीज एक तरह से ना मुझे लगता है हमारी स्पिरिट भी बन सकती है और हमारा नुक्ताए इब्तदा भी बन सकता है, इस हवाले से कि जो भी बच्चा है, हाँ, इस चीज में बोझल ना हो, आप अपने आप को ये महसूस ना करें कि जनाब अब कैसे होगा, किस तरह होगा। भाई होगा, किस तरह होगा, कुछ काम यानी हर चीज हमारी तो सोचने की नहीं है ना, कुछ काम जरा अल्लाह के ऊपर भी छोड़ने वाले हैं। इस लिहाज से कि आप देखें, जिस तरह अभी मेरा आप बात कर रही थी कि कोम्बो कम्बिनेशन क्रिएट करना, कि बड़े और छोटों का एक कम्बिनेशन क्रिएट करने से बहुत अच्छी तरीके से एक असिस्ट हो जाती है माँ। इसके अलावा आउटसोर्स जो है वो थोड़ा बहुत हम कर लें अगर चीजों को, तो उसमें भी फायदा हो सकता है। आउटसोर्स करने के बहुत से तरीके होते हैं, यानी कि घर में किसी फर्द है, छोटे बच्चे को बिल्कुल जी आप अपनी उसकी छोटी मोटी एक्टिविटीज, चूंकि वो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, दे के दादी हैं, दादा हैं, फूफू हैं, कोई भी फर्द है उसके साथ थोड़ी देर के लिए अटैच कर दें, उतनी देर में आप बड़े बच्चे को देख लेते हैं। फिर एक और चीज उसमें बड़ी अहम होती है कि जो सिर्फ मैथमेटिक्स एक लॉजिकल चीज है, जो जुबानें हैं, लैंग्वेजेस, आप अरबी उर्दू अंग्रेजी सिखा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने वाली चीज है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, हम उसको जर्नल नॉलेज की चीजें कहें, हम सोशल स्टडीज कहें, हम साइंस के मुख्तलिफ मौजूआत कहें, हम उसको इस्लामिक स्टडीज के हवाले बातचीत कहें, वो तमाम चीजें, उसमें कोई लेवल नहीं है। उसमें 7 साल से ऑनवर्ड बच्चा 15 16 साल तक का, मैं समझती हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, वो सब बराबर है। यानी 7 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को अगर आप एक ही क्लास में बिठाएं और उनके साथ इन सब मौजूआत में से आप साइंस का कोई मौजू पकड़ लें,
आप जनरल नॉलेज का कोई मौजू पकड़ लें, आप उनको इकट्ठे बात करेंगे, उनको एक इकट्ठी समझ आएगी। हाँ, लेवल ऑफ ऑब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग में मसला नहीं होगा, वो आपके मौजू से बोर नहीं होने वाले। तो ये वाली चीज बहुत मुफीद, कि मैंने अपने बच्चों के साथ भी किया, कि बड़े दोनों बच्चे मेरे इकट्ठे चल रहे हैं सारे मौजूआत में। वो चाहे मैं ज्योग्राफी करा रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिन दिनों उनको साथ, जिन दिनों उनका दिल साइंस पे आया हुआ है, उनके साथ साइंस की एक्टिविटीज कर रही हूँ। वो दोनों बराबर हैं, कहने को बजाहिर 2-3 साल का फर्क हो। हाँ, आप कह उससे रही भी हो कि ये उनका डिफरेंस। 2-3 साल का फर्क है। मेरे तीनों बच्चों को मैं, जिसमें सबसे बड़े और मतलब उसे 5 साल का फर्क है, तो मैं उन तीनों को इकट्ठे बैठ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मतलब ये होम स्कूलिंग की एक बहुत वाकई में खूबसूरती है कि इसमें सब्जेक्ट एज वाइज कुछ भी नहीं होता। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं उन्हें तीनों को इकट्ठे बिठा के पढ़ा लेती हूँ। तो 2-3 साल या 1-2 साल तो फिर है, मैं तो 5 साल वालों के साथ भी तजर्बा कर रही हूँ और वो बहुत अच्छा जा रहा है। वो छोटा ग्रास करती है और चली जाती है, तो ठीक है। बिल्कुल। यानी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बच्चों को कुरान तर्जुमे से पढ़ाया, तो 3 बच्चों का सेट जो था उन्हें इकट्ठे करवाया। मतलब कि वो अपनी एज में 2-2 साल के फर्क से हैं। अच्छा, और मुझे समझ थी कि जो दूसरे 3 हैं वो अभी इस ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते हैं, उन्हें जरा दूसरे तरीके से जरूरत है। तो वो एक सेट बनाया, और ये इस तरह से। मैं ना इसमें एक और चीज आपको ऐड करूंगी, ये जरा हमारा सोशल, हमारे सेटअप के बीच में ये चीज है नहीं, लेकिन शायद मुझे इसका फायदा हुआ और इसलिए मैं इसमें करना चाहती हूँ कि ना, आमतौर पे हमारे सेटअप के बीच में होता है कि माएँ जो होती हैं बस वही खप रही होती हैं बच्चों की पढ़ाइयों में, उन्हें तालीम देने में, उन्हें सिखाने में। बाप का किरदार जरा थोड़ा सा थोड़ा दूसरी तरफ होता है, कमाने और उस तरफ बाहर के मामलात। और अगर तो किसी दर्जे में आप अपने मियाँ को इस बात पे अपने साथ चलाने में कामयाब हो जाएं, तो यकीन जाने इससे ज्यादा खूबसूरत कोई बात नहीं होगी, इससे ज्यादा इफेक्टिव कोई तरीका नहीं होगा कि कुछ चीजें बाप के सुपुर्द भी कर दी जाएं। यानी मुझे याद है कि मेरा बेटा छोटा सा था, वो मेरे से एक यहाँ दिन पे पूछने एक लगा। इंतबाही, एक इंतबाही बयान देना चाहूंगी कि हो जाए तो सो बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल। ये ना हो कि होम स्कूलिंग ही तुसी छड़ दियो, हाँ जी, ऐसे हाँ जी, होता है कि ये अकादमिक बिल्कुल, जाल नहीं आ रहे। बिल्कुल। यानी अच्छा, कि इसके मैंने तो अंदर मैं, चूंकि वही इसका बात है एक कि यानी। खींचना नहीं है वाकई में, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी टसल बन जाएगी और वो आपको हाँ जी। राइज कर देगी। इसलिए इस और हम्म। वो सिर्फ उनका किरदार ये भी हो सकता है कि वो सारे दिन के बाद पूछ लें कि बेटा पढ़ लिया था। उन्हें कि सिर्फ इतनी सी भी, कोई अगर इतनी सी भी हेल्प कर लेता ना, वो एक जुमला भी इनफ है। उसके लिए एक छोटी हम्म। सी बात मैं ऐड करूंगी, बच्चों को ना एक सेल्फ, उनके सेल्फ, एक मैंने डायरीज दी हुई हैं, आफाक की मिलती है, बड़ी खूबसूरत, उसके ऊपर रोजाना की बच्चों के एथिकल टास्क भी होते हैं, उनको स्टार्स देना होता है। अच्छा, वो हमारा अपने बच्चे जो है ना अपना रोज का करता है, वो रात को अब्बा जी को दिखाते हैं, बाबा ये देखिए आज मैंने इतनी ली है, उसे साथ ही वो एक नजर देख लेते हैं, अच्छा इसने आज ये किया। अब उसमें हम्म। चाहे उसने पजल बनाया हो, उसने चाहे जो है जनाब गेंद वाला खेला हो, मैं कहती हूँ उनको सारा कुछ लिखो आज किया क्या है। तो हम्म। वो चीज भी वाकई एक लिंक डेवलप कर देती है, इतना भी बहुत है। जी। हम्म। लेकिन अगर इससे एक स्टेप आगे कोई अब्बा जी राजी हो जाएं, तो जी वो जी, तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो। यानी इसमें ये आपके लिए वो चीज है जो, यानी वाकई हमें बहुत से उससे, और हमारा मुझे पता है सोशल सेटअप में ये वाली चीज है नहीं, लेकिन ये है कि अगर इसको थोड़ा सा लिंकअप करने के लिए या थोड़ी सी स्ट्रगल करके कोई एक आध सब्जेक्ट, कोई एक आध चीज वालिद को बीच में ऐड कर लिया जाए, तो मेरा हाल है उससे अच्छा कोई, उससे ये होता है टीचर भी बदल जाता है, बिल्कुल बच्चे भी, बिल्कुल। यानी जारी बात है थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। और वो चीज जो है वो, क्योंकि वन मैन शो जब चल रहा होता है, बच्चे उससे भी बिल्कुल वो हो वो भी हो जाते जाए। हैं। अच्छा, इधर मैं सूसन वाइज का एक बड़े खूबसूरत एक कोट मेंशन करना चाहूंगी। बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू रिक्रिएट स्कूल एट होम, जिसमें हमने बहुत शुरू में भी बात की थी। क्योंकि ये हम बड़े बच्चों के अंदर भी अगर हमने ये करने की कोशिश की ना, तो हम काम खराब कर देंगे। यूज द फ्लेक्सिबिलिटी टू योर एडवांटेज। तो ये चीज फ्लेक्सिबल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत बड़ा रूम है। तो उसमें हम आउटसोर्सिंग, चाहे वो घर के लोगों के साथ हो, चाहे वो मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टेम पोर्टल्स हैं, उसके जरिए हम बच्चों को थोड़ी देर उसमें मैनेज करके, बड़ों को उधर मैनेज किया, छोटों को साथ लें, या छोटों को उसमें मैनेज किया, जैसे खान अकेडमी किड्स और इस तरह के पोर्टल्स हैं, उनको उसमें मसरूफ करके उस वक्त बड़ों के साथ बक कर लें। तो ये चीज की जा सकती है, इसमें यकीन करें। बिल्कुल जो है, इवन के मैं समझती हूँ कि एक वक्त में जाके अगर आप घर में
किसी हेल्पर को भी साथ, यानी एक्टिविटी बेस्ड, किताबी कीड़े के लिए नहीं, एक्टिविटी बेस्ड आप अपने साथ शामिल करते हैं, उसमें भी कोई मुजायका नहीं। आप ऑनलाइन बड़े बच्चों को मुख्तलिफ टीचिंग जो पोर्टल्स हैं उनके साथ अटैच कर लेते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा आप दे के रूम बकिया बच्चों के ऊपर कर लें, तो इंशाल्लाह बच्चे 5 क्या 6 क्या 10 भी हो जाएं तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी हमारे होम स्कूलिंग के सफर में इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा दुर्र सुमैया, हम्म। मैं आपकी तरफ आऊंगी इसमें, एक ये बात बताइए, ये होम स्कूलिंग के अंदर दायरा चलते चलते हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इसमें इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी एक कंसेप्ट, यानी मुस्तकिल जो हमारा एक कोशिश है, और अपने एक यानी इब्तदा में जज्बा बहुत होता है ना, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखना मुश्किल हो जाती है। तो इसको मुस्तकिल और मौसर बनाने के लिए वो क्या हिकमत अमली है कि हम अगर इख्तियार करें तो हम इंशाअल्लाह गिरेंगे। जी जी, वक्त चूंकि कम है इसलिए मैं आगे मूव ऑन हो गई हूँ। जी इसमें ये बात कहूंगी, लेकिन डिफरेंट जिंदगी के ना हिस्से आते हैं ना, मुख्तलिफ हिस्से आते हैं उसमें। अभी आपने जैसे आउटसोर्सिंग की बात की, जी अभी जब उमर अब्दुल्ला लास्ट ईयर दिसंबर में जो है वो 6 साल के हो गए, और मैंने महसूस किया कि वो अच्छे से रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने रीडिंग करने की कोशिश शुरू की, लेकिन जो है वो अली के साथ और दूसरी कुछ मेरी चीजों के साथ, अपनी कुछ हेल्थ कंडीशंस के साथ, मेरे लिए उस वक्त उसको चैनलाइज करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। जी और उस टाइम पर जो है मैंने लर्न विद फारिया को अपने सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया। और उसको जो है वो हफ्ते में एक उनकी ऑनलाइन क्लास होती थी, उसकी उनके पास वर्कशीट, जिनको वो बहुत ही शौक से जो है ना, उन्हें सिर्फ एक सेमेस्टर ही कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने उसको बहुत शौक से किया और बहुत ही फोकस करके। और उसका क्या नतीजा निकला कि वो जो 3-4 महीने मुझे मेरे थे जिसमें मैं उनको टाइम नहीं दे पाई, उसमें वो अपनी इंग्लिश रीडिंग पर जो है वो आना शुरू हो गए। तो जी आपका सपोर्ट सिस्टम ना, फिर आपके कुछ ऐसे होम स्कूलिंग फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 3 मेरी दोस्त हैं, हम तीनों के जो है वो मतलब हम तीनों होम स्कूलिंग एक्सक्लूसिव होम स्कूलर्स हैं। तो हम अपने जो भी चैलेंजेस होते हैं या जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से, अब अगला बच्चा आ रहा है या फिर उसकी कोई और चीज है, हमारी हेल्थ कंडीशंस है, जहाँ पे भी हम डाउन हो रहे होते हैं ना, ईमान घटता बढ़ता रहता है, तो होम स्कूलिंग जी का जज्बा भी बिल्कुल। घटता बढ़ता रहता है। तो ईमान बढ़ाने के लिए क्या तरीका है कि आप कुरान से ताल्लुक जोड़ें, कुरान वाले लोगों से ताल्लुक जोड़ें, तो होम स्कूलिंग करने वाले लोगों से अपना ताल्लुक जोड़ें। बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए जो है वो अहम तरीन चीज हो जाती है। फिर एक और चीज आती है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, जब आप इस चीज को समझ जाते हैं ना कि हो क्या रहा है, ठीक है, कि ये अहम है कि जो कुछ भी हो रहा है, बच्चे अभी जितना कुछ भी कर रहे हैं, वो एक बेहतरीन लोगों के साथ और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अपने सीखने के अंदाज में कर रहे हैं। फिर इसमें एक और फैक्टर आ जाता है, हो सकता है आपके शहर में जो है वो कोई होम स्कूलिंग ग्रुप मौजूद ना हो सकता है सिर्फ 2-3 कोई जानने वाली माएँ हों, और दूर दूर इस उस शहर के मुख्तलिफ कोनों में रहती हूँ। आप महीने में अपना एक जो है वो प्लान करें, या 15 दिन में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर का, कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्लान कर सकते हैं। जैसे और दूसरा, होम स्कूलिंग का पर्क सबसे बड़ा मुझे महसूस होता है कि मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे जो है वो एक साथ मैनेज हो सकते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी एक दोस्त है, उनके बच्चे, उनका बेटा जबकि 4 साल का है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ वो माशाल्लाह उसकी अच्छी एक वो मतलब दोस्ती हो गई है। तो उसके साथ उन्होंने अपने घर पे जो है वो उर्दू कहानी क्लब स्टार्ट किया, और वो मेरे घर से करीब है, मैं उनको छोड़ के आ जाती थी, हस्बैंड घर पे मौजूद है तो वो छोड़ के आ गए, बच्चा भी घर से थोड़ी देर के लिए चला गया, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल गया, क्योंकि उसी टाइम पे बेटी भी मदरसे गई हुई होती है, तो वो जो हमारा मी टाइम हमें चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हमें अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो तलाश करने की सबसे अशद जरूरत है होम स्कूलिंग को मुस्तकिल और मौसर बनाने के लिए। तो जॉन हॉल्ट बड़ा एक नाम है अहम होम स्कूलिंग जर्नीज में, उनकी किताबें मौजूद हैं जो बड़ी अहम हैं, जो बच्चों के साथ डीलिंग और उसके अंदर बताते हैं। वो कहते हैं कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे सी, दे लर्न वेयर एवर दे आर, नॉट जस्ट इन स्पेशल लर्निंग प्लेसेस। लिहाजा यानी कि हम इस बड़े फोकस को जहन में अगर रखें तो इंशाल्लाह हम फंसने से बच सकते हैं। और हम आपको ऐसी मोटिवेशनल यहाँ पर एक बात को ऐड ऑन अगर कर दें कि अपनी जो ये जो होम स्कूलिंग की एक मोटिवेशन है, इस सफर पर कायम रहने के लिए, कोई बरकरार रखने के लिए आप अमलन क्या करती हैं? जाहिर है फंसता तो है इंसान, गिरता भी है,
आप करती क्या? और उस पे वही बात जो अभी सुमैया ने कही ना, मी टाइम। तो एक बात जहन में रखें कि जो सेल्फ केयर होती है वो लग्जरी नहीं होती है, वो सर्वाइवल होता है। उसको अपना सर्वाइवल समझ के डेली का डेली किया करें, चाहे वो 5 मिनट है चाहे वो 10 मिनट है। जब थकने लगे और किसी दूसरे से बात कर लें, अपनी कम्युनिटी से, कि उनसे बता दें कि क्योंकि हर होम स्कूलर किसी ना किसी वक्त डाउनफॉल टाइम से गुजर रहा होगा। और वो स्कूल भेजने वाले पेरेंट्स भी फंसते हैं कि हमारा बच्चा आजकल अच्छा नहीं पढ़ रहा, वो इस पर्सपेक्टिव में फंसते हैं। तो हम भी इस पर्सपेक्टिव में फंस सकते हैं कि भाई आजकल मेरे बच्चे का दिल नहीं कर रहा, तो ये बात किसी से कह लेना, दूसरा भी बताता है हाँ मेरे साथ भी ये होता है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट वाली चीज है ना, ये कनेक्शन कम्युनिकेशन अपने इर्द गिर्द के लोगों से, बस इससे मुझे लगता है मोटिवेशन मिलती रहती है, इससे ज्यादा और कुछ ऐसा चाहिए नहीं होता। तो बिल्कुल। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आखिरी हम नुक्ते की असल तरफ में चलते हैं ये कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि फंसने वसल्लम वाला ने। सिनेरियो है ना, फंसने जी। वाला सिनेरियो है ना, इसमें हमें खास तौर पे उस जो माइंड सेट है ना, उससे निकलना पड़ेगा कि हम कंपैरिजन में ना आए कि जी स्कूल जाने वाले ये कर रहे हैं और हमारे तो बस 24 घंटे खेलते रहते हैं। जी जी उस जी। यानी ना उस माइंड सेट से निकलें। उस और जब तक हम वो कंपैरिजन में और उस मुकाबले में, उसने इतनी किताबें पढ़ ली, उसने ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, आप यकीन जाने कि ऐसे ही लगता है, लेकिन एट द एंड दोनों होते एक ही जगह पे हैं। देखिए, बल्कि स्कूल जाने वाले होते सारे बच्चे, स्कूल जाने वाले सब बच्चे एक ही स्कूल से पढ़े हैं, एक ही टीचर के हाथों पढ़ के, एक ही करिकुलम से गुजर के। हर किसी का अपना अंदाज, अपना रिस्क, अपना सब कुछ है। तो ये वाला पॉइंट अपने जहन में रखना है कि हमारा बच्चा जो भी करेगा ना, एट द एंड उसने जहां पहुंचना है ना, अल्लाह ताला उसको पहुंचा के दाम देंगे। बहुत अहम बात, बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी की आपने इससे। और इसी में नबी सल्लम की वो एक बात मुझे याद आ रही कि वो कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। तो इसमें वाकई यानी अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी से चलाने के लिए वो जो हम मी टाइम की बात करते हैं और फिर हम जो वी टाइम की बात करते हैं कि मैं, मेरी अपनी पसंद, मेरी अपनी कोई हॉबी, फिर मैं और मेरा शौहर, इनका एक जो बाहमी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ताल्लुक है, एक मोहब्बत और मवद्दत अल्लाह ने रखी, उसके कयाम के लिए कोशिश। फिर इंशाल्लाह तीसरे स्टेप पे जब हम बच्चों की तरबिया के मैदान पे चलते हैं, जब ये दो हमारी जो है वो पीछे से पेच टाइट होते हैं, तो इंशाल्लाह इस पे जो इमारत खड़ी होगी वो ज्यादा मुस्तकिल बुनियादों पे खड़ी हो सकती है। और जिस्म की बात आई तो फिर ये आखिरी बात की तरफ चलते हैं कि जाहिर है निसाबी के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां, और जिसको हम को करिकुलर कहते हैं, ये भी हमारी बड़ा हिस्सा होती है। वही बात जिस तरह भी था कि हमारा बच्चा 24 घंटे में से शायद 6 घंटे खेलता है और 2 घंटे या 3 घंटे कुछ कर रहा होता है, और छोटे बच्चे हैं तो आधा घंटा कर रहे होते हैं। जबकि स्कूल बज़ाहिर जाने वाला बच्चा 6 बजे से निकल के 2 बजे आ रहा है, और वो हमें लग रहा है कि वो 8 घंटे तो वो कर रहा है और वापस आके दोबारा पढ़ रहा है। और करिकुलर क्या, को करिकुलर के लिए वो कोई एक एक्टिविटी जो शाम में उसको हम दे रहे हैं वो कर रहा है। तो ये फर्क तो रहेगा। लेकिन हमने भी इस तवाजुन को कि किस तरह बरकरार रखना है और कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आप बताएंगे तो सुमैया कि आप हफ्ते में इस यानी किस तरह इसको मिक्स रखती हैं कि कितना, कब बच्चा क्या किस तरह सारे दिन में करे और खेले या बैलेंस करे इसको। तो मैं इसको इस बात को समझने की जरूरत है सबसे पहले कि आपका बच्चा किस एज ग्रुप में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर जो है वो आपका बच्चा 7 साल से छोटी उम्र का है, तो उसमें जी लेस स्ट्रक्चर होगा और ज्यादा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, जिसमें खेलना जो है ना, यानी फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें वो नेचर कनेक्शन है, जिसमें वो किसी पार्क में किसी मैदान में जाके दौड़ रहा है, भाग रहा है, मिट्टी से खेल रहा है, ये तमाम चीजें बहुत अहम फैक्टर्स होती हैं। उसके अलावा जो है वो कोई स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें, और उसके साथ जो है वो लेस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, जिसमें आप फोकस कर सकते हैं कि आपने लैंग्वेजेस पर जो है वो सबसे पहले काम करना है और बेसिक मैथ्स। ठीक है, एंड किचन इज ऑल अबाउट मैथ्स, इस पे हम काफी तफसील में पिछले सेशंस में जो है वो बात कर चुके हैं। फिर आ जाती है कि 7+ अगर कोई बच्चे हैं तो उनकी, उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा और कम जो है वो उसमें जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज या कोई इस तरह की चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर मैं अपनी मतलब घर में बात करूं, तो
मरियम जो है वो कुछ जगह कुछ चीजें आउटसोर्स उनकी चल रही हैं, कुछ सब्जेक्ट्स वो आउटसोर्स जो है वो पढ़ रही हैं, कुछ जो है वो और उसके साथ साथ जो है वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी या आउटडोर्स जो होते हैं वो उनके वीकली हो रहे होते हैं, क्योंकि पूरे वीक में उनको इतना मौका नहीं मिल रहा होता, या फिर कुछ टाइम होता है, कुछ घंटे होते हैं दिन में जो है वो उसमें वो अपना प्रीटेंड एंड प्ले कर रही होती हैं, या फिर स्क्रीन टाइम। ठीक है, स्क्रीन टाइम जो है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मटेरियल दे रहे हैं। दिस शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड सेलेक्टिव। ठीक है, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो है वो आपका बच्चा किस एज ग्रुप में फॉल करता है। फिर जब आपको ये वाली चीज समझ आ जाती है ना, तो तालीम और गैर निसाबी सरगर्मियों का जो तवाज़ुन होता है वो आप जो है वो बहुत आराम से मैनेज कर पाते हैं। पहले भी इस मौजू पर अभी बात हुई कि 7 साल के बाद जो है वो बच्चा रूटीन की तरफ जाता है। तो 7 साल के बाद आपने जो है वो टाइम टेबल भी थोड़ा सा बनाना है, आपने कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की प्लानिंग करनी है कि साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड जो है वो उसने कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, खुद से कुछ सर्चिंग करनी है। तो वो इस तरीके से ग्रेजुअली जो है वो चीजें होम स्कूलिंग में शामिल होती चली जाती हैं। रामा, यहाँ पे आप एक बात का इजाफा कीजिए, दुर्र सुमैया की बात से ही मैं बात निकालती हूँ कि नहीं, 7 साल अनंत तक तो ये अनंत सिलसिला होता है, एक लेकिन मिनट। 7 साल के बाद बच्चे की दोस्तों की नीड, अपने साथ अपने जो अहबाब हैं उनके साथ नीड, उनके साथ कुछ खेलना, उनके साथ वक्त गुजारना, ये वाली नीड भी डेवलप हो जाती है। तो उसमें तो एक हद तक मुझे ये महसूस होता है, या अमलन मैं देखती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली उनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो फिजिकल एक्टिविटी की नीड भी बढ़ जाती है। मुझे ये तजर्बा लगता है कि 7 साल के बाद तो फिजिकल एक्सर्शन और भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि नीड बढ़ रही है बच्चे की। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहती हैं कि वो फिर किस तरह मैनेज की जाए और उसको किस तरह टैकल किया जाए? अच्छा, एक बात यहाँ पे रखनी चाहिए कि 7 से 12 साल की जो एज होती है ना, वो होती है एज के जब आपकी जो बेसिक हॉबीज और ये सब कुछ बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं अपने अंदर। आप उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और वो जो है ना, उस वक्त में जी। वो उस वक्त में जो है अपना कोई ना कोई पसंद पैदा कर रहे होते हैं कि अच्छा ये, और एट द लॉन्ग रन अगर आप जाके देखें तो बच्चे की जो उस वक्त की हॉबीज होती हैं वो उसका कैरियर या उसका वो भी बन सकता है। तो इस चीज के अंदर जहां दोस्तों की जरूरत है, वहां पे ये बात जहन में रहे कि आपने उन्हें जो दोस्त प्रोवाइड करने हैं वो कैसे प्रोवाइड करने हैं। जी। सब कुछ नहीं आप उन्हें दे देंगे। ठीक है, देखिए एक ये हमारे पास एक कंट्रोल, थोड़ा सा स्कूल के पर्सपेक्टिव में एक बड़ा अच्छा ये होता है कि आप उन्हें थोड़ा कंट्रोल चीज देते हैं। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, वो एक 11 साल का है और एक 9 साल का है, तो उनके इर्द गिर्द मिस्री बच्चे हैं, और वो निहायत ही सख्त मिजाज और जिन्हें बदतमीज हम कहते हैं और गलत लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, और लड़के हैं जाहिर है। तो ऐसे में उन्होंने मुझे आके कहा कि मैं नहीं इनके साथ खेलना चाहता। ठीक है, मेरे दोनों बच्चों ने साफ इनकार कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। मैं उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ले गई कि अच्छा वहां भी लोग तो मिल जाएंगे ना, उनकी एनर्जी भी निकल जाएगी, और वो जो कंपनी वाला पर्सपेक्टिव वो इतने से भी पूरा हो जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं है वो बैठ के बातें करें, कहानियां डालें हाँ और हाँ, पता नहीं बिल्कुल। क्या करें। फिर उस एज के बच्चे यानी हाँ। बैठ के बातें नहीं करते, वो 12 साल के बाद बातें कपौड़ियां मारते हैं। हम्म। उससे पहले वो फिजिकली आपस में प्ले आउट करना और वो चीजें पसंद करते तो हैं। उसके तो लिए इस आप उन, एक तो बहन भाइयों में भी ये नीड बहुत पूरी हो जाती है, एक से दो बहन भाई भी है ना, तो वो एक वो दूसरे को जनाब, मैं कहती भी। हूँ ज्यादा बच्चों में तो ये नीड इतनी वाफर तरीके से पूरी हो जाती है। मैं अपना बचपन याद करूँ तो हम आपस में ही आठ खेल खेल मर जाते थे, बाहर की जरूरत ही नहीं होती थी। बिल्कुल अच्छा, मैं इसमें मैं एक अच्छा, और चीज मैं ऐड एक करूंगी। बात यहाँ पे आप लोगों की एक तस्दीक करना चाहती हूँ। वो जी जी ये है कि एक पुरानी ये टर्म इस्तेमाल होती थी, गैर निसाबी सरगर्मियाँ जी जी और एक्स्ट्रा करिकुलर्स। ठीक है, आप लोग उर्दू में तो गैर निसाबी कह रहे हैं और अंग्रेजी में आपको करिकुलर्स कह रहे हैं। तो इस टर्म की जरा आप तस्दीक कर लें कि ये पुरानी टर्म थी कि खेल कूद, टकना, रास्ता टापना और जो फिजिकल और ये जो कुछ भी एक्टिविटीज थी, इन सबको गैर निसाबी समझा जाता था।
फिर एजुकेशनिस्ट ने एक जमाने में, ये जरा पुरानी बातें हैं, यानी अगर आप तारीख को पढ़ें तो फिर आपको, फिर उन्होंने इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो हम निसाबी सरगर्मियां थी। सही और सही। हम निसाबी यानी को करिकुलर एक्टिविटीज जिसको कहा। तो उसके बीच में यानी कि इसको तो आप भूल ही जाए ना कि ये तालीम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बच्चे की पूरी वो जो उसको हम पहलू तरबियत कहते हैं ना, कि उसकी जिस्मानी भी, जहनी भी, नफ्सियाती भी, और हर तरह की इल्मी, हर तरह से जो तरबियत हो रही है, उसके बीच में ये सब को करिकुलर के नाम से आती हैं। और इसको निसाब का ही हिस्सा समझे। इसको ये मत समझें कि ये कुछ अब जो है ना, ये बच्चे के खेलने का टाइम है और ये बच्चे के पढ़ने का टाइम है। जैसे कहते सही। हैं ना, दीन और दुनिया अलग अलग ना करें। आपकी जो है वो दीन में ही दुनिया है सारी की सारी। तो इसी तरह से जो है वो इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर वो आपका वो जरूरत की जो बात आ रही है, लेकिन उसको ये नहीं हम कह सकते कि बच्चा खेलता रहता है या जिस्मानी या जिस तरह की भी वो गेम खेल रहा है, वो बहरहाल वो उससे लर्न कर रहा है। वो उससे कहीं पे मजबूत हो रहा है, कहीं पे जिस्मानी एतबार से उसके उसकी जो है वो बेहतरी आ रही है, कहीं पे ज़हनी उसकी मजबूती आ रही है, कहीं पे मतलब हर तरह से उसकी जो है ना वो हो रही है, तरबियत हो रही है, तालीम हो रही है। अब ये देखिए ना, बिल्कुल आप गेम्स हैं या इस तरह से कॉम्पिटिशन्स हैं, क्या बच्चा पेशेंस सीखता है, टॉलरेंस सीखता है, कितना कुछ सीखते हैं बच्चे उससे। और एनर्जी उनकी जो होती है, और जो अनम ने शुरू में बात की थी कि हम अब वक्त के साथ साथ स्ट्रक्चर एजुकेशन को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। और हम समझते हैं कि अब चूंकि स्ट्रक्चर एजुकेशन, हालांकि देखा जाए तो उस वक्त तो बच्चे की एनर्जी बूस्ट कर रही होती है, 10 से 20 साल के बीच में तो यानी फुल एनर्जेटिक होते हैं। अगर उसके बीच में उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो फिर सारी बात है, उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं तो निकलना है ना। वो और फिर अगर आप डिवाइसेस उसको पे निकलती है चैनलाइज या इधर नहीं उधर निकलती करेंगे। है, या बच्चा वालिदैन के साथ टकराने लग जाता है, हाँ जी। और वो हम उसकी नीड पूरी नहीं कर रहे हाँ, होते। अभी आपने चैनलाइज नहीं पाकिस्तानी करेंगे जो तो वो जितने होम कहीं और स्कूलर्स हैं, निकलेगी। जी पाकिस्तानी यहीं पे होम ये जो स्कूलर्स हमने जितने यहाँ माए मौजूद हैं, उनके लिए मैं एक बात करूंगी कि पाकिस्तान, वही बात, इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर होम स्कूलर्स के लिए इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी ऑप्शंस हैं, जो मैं समझती हूँ कि बाहर के ममालिक में शायद महदूद हैं एक हद तक। और यानी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए तो आप समझे, हर गली, हर कोने, हर ग्राउंड, हर चप्पे के ऊपर इतने ग्राउंड्स हैं, क्लब्स हैं, इतनी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं कि हम, और हर रेंज में हो रही हैं। यानी एक बड़ी मिनिमल और इकोनॉमिकल सिचुएशंस के अंदर भी आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यकीन करें, निकलिए, अपने बच्चों को खातिर निकलिए, उनको लेके जाइए, उनको ऐसे क्लब्स में, ऐसे ग्राउंड में, हर जगह पहुंचाइए। उनकी ये फिजिकल एक्सर्शन अगर हमने ना की होम स्कूलिंग में, होम स्कूलिंग का पूरा स्ट्रक्चर हम तबाह कर देंगे। वो इतना बुरा आउटपुट निकलेगा कि बच्चे खुद एक दिन कहेंगे, भाई माँ सानू स्कूल दाखिल कराओ। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना हमारे पास के फिजिकल एक्सर्शन, जो कि स्कूलों के अंदर कम है, स्कूलों से बच्चे वापस आते हैं, डिवाइसों को चिपक जाते हैं, या उनको ट्यूशंस पढ़नी पड़ती हैं, वो सिर्फ उस हॉल के अंदर जाते हैं, उनकी फिजिकल एक्सर्शन नहीं निकलती। वो हमने उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करनी है। और वो विलियम बटलर ये कहता है कि एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेन, बट द लाइटिंग ऑफ अ फायर। कि ये तो हमने वो, मैंने, आप देखें, मैंने अभी एक, मैं इस बात पे खत्म करती हूँ बात, आपका वक्त जो है हमारा तकरीबन खत्म हो चला है, और अभी सवालात की बात आनी है कि ये अभी फलस्तीन और उसके बाद ये पाकिस्तान की बात चल रही थी। तो मैंने अपने तीसरे नंबर के बेटे से, जो 6 साल का है, मैंने उसे कहा, यार वो कोई बात हुई, सोने सो रहा था, इस तरह बातें, हम जिस तरह माँ बच्चा बातें करता है, कहा, यार वो बता फिर कब जाना है, वो सिपा सालार कब बनना है आपने? कहता है, वो फलस्तीन को फिर करने नहीं जाना, मदद करने। कहता है, मामा बहुत देर लग जाएगी, मैं पहले बड़ा होऊंगा, 14 15 30 साल का होऊंगा, फिर मैं कहीं जाके बचाने जा सकूंगा। मैंने कहा, किधर भाई? मैंने कहा, उसामा बिन जायद की कहानी लगे हाथों मैंने सुना। मैंने कहा, 17 साल में यार, वो नबी वसल्लम ने उनको शाम का लीडर बना दिया था, मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र छेड़ दिया। यानी कि बच्चे की ये जो हमने पूरा हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने पूरा उसका फिजिकल स्ट्रेंथ के निकलने का स्पैन 25 से 30 में ले आया ना, हमने अपने बच्चों का दोबारा उधर ही लाना। कि 15 साल का बच्चा है,
14 साल के मऊज और माज हैं और अबू जहल को मार रहे हैं। 17 साल के उसामा है, शाम के लश्कर के बड़े बड़े किबार साहबा के होते हुए सिपह सालार है। तो ये जो एक माइंड सेट है, हमने उसको फिजिकल एग्जर्शन में अपने बच्चों को इतना आगे लेकर जाना है कि उनकी जिस्मानी और बिलखुसूस लड़कों के ऊपर इस हवाले बहुत मेहनत करनी है। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ हम यहाँ पर बातचीत खत्म करते हैं। आपके जहन में बहुत सी बातें, बहुत से सवाल, बहुत सी चीजें होंगी। हमारे पैनलिस्ट के पास भी बहुत से तजर्बात की रोशनी में अभी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन वक्त खत्म होना चाहता है और आप सब माएँ जो हैं वो जाहिर है बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करके यहाँ बैठी हैं। तो हम अपने वक्त पर इसको इख्तिताम करते हैं। 10:15 हुए जा रहे हैं और इकबाल की उन के साथ मैं इख्तिताम करती हूँ कि जो फलस्तीन ने सुलगाई और पाकिस्तान के मामले ने उसको कौम में भड़का दिया, उसको अब जिंदा रखना मेरा और आपका काम है। और यानी अशार के ढेर हैं इस वक्त मेरे सामने कि जो मैं सोचूं इकबाल को छेड़ो तो रुकने का दिल नहीं करता। खुदारा इकबाल के मौजू से कुरान और हदीस के साथ साथ जोड़िए। बिलखुसूस जो बर सगीर में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत वेयन है उनके अंदर। तो ये बात हम समझ लें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये जो बात है ना, ये इतनी गहरी है। जो हम होम स्कूलर बना सके तो जनाब फिर काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे तमाम पैनलिस्ट का कि जिन्होंने अपनी बहुत कीमती गुफ्तगू और बहुत साथ नई माई भी होंगी, दरमियानी भी होंगी, हमसे ज्यादा सीखी भी होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हमारा ये सफर रहमा आप इस चीज को देख लें कि अगर कुछ सवाल जो आए हों उस हवाले कोई बातचीत अजाफी ऐड करनी है तो बता दीजिए। अच्छा, इधर एक सवाल था जिसमें उन्होंने कहा कि जॉब के साथ होम स्कूलिंग, तो ये जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कि टाइम ज्यादा चाहिए नहीं है, तो मेरा ख्याल है जॉब वाली मदर्स शाम में अगर अपने अंदर इतनी एनर्जी समझती हैं तो वो शाम में आकर थोड़ा सा वही टाइम क्वालिटी टाइम। दे सकती हैं। वो कोई बिल्कुल। इतना वो नहीं है, इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे नहीं चाहिए जो आपने बच्चे को स्कूल भेजने में लगाने हैं। दूसरा सवाल था कि नींद ना पूरी हो रही हो और बुखार बुखार फील होता हो, तो फिर वही बात के मी टाइम वाली जो चीज है उसके अंदर कि थोड़ा सा अपने लिए कैलूला देखें। हम सुबह उठते हैं, रात सोते हैं, उसमें कैलूला को वाकई अपना जिंदगी का हिस्सा बनाया अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो ये हमारी सेहत को रीस्टोर करने में बहुत मदद देता है। 5 मिनट भी अगर आप कैलूला के फॉर्म में कर लेते हैं तो ये बहुत बेहतरीन एक हल है जो कि मैंने अपने अंदर। बच्चे जो है आंखों में उंगलियां डाल रहे हो, मगर बिल्कुल, यकीन करें वो 10-15 मिनट बुरे ही सही, लेकिन लेटें जरूर दोपहर में। बिल्कुल वो जी। लेट है जरूर। आफाक की डायरी का इधर सवाल था, वो मेरा ख्याल है कर लिया है। हम ग्रुप में लिंक भेज देंगे कि कहाँ से मिलती है या कोई कांटेक्ट नंबर या जो भी है। इधर एक और सवाल अभी गुजरा है और उसका जवाब ये है कि पिछले अगर आप 2 लेक्चर्स देख लें तो उसमें आपका सवाल का जवाब मौजूद है कि अगर एक माँ को खुद कुछ नहीं आता तो फिर वो क्या करे। तो इन इन इस सवाल के ऊपर हमने पहले 2 लेक्चर्स के ऊपर बात की है। ग्रुप में अगर आप मौजूद हैं तो ठीक है। सुमैया, इधर ग्रुप का लिंक आप शेयर कर देती हैं, या वो गूगल फॉर्म भेज दें जिसको वो करके तो ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप। वहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स, चैनल और चैनल का आईडी है वो सब कुछ, और नए आने वाले सेशन वगैरह के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे बात आ रही है कि पाकिस्तान में बड़े जो शहर हैं, जी बिल्कुल, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, इवन के फैसलाबाद, मुल्तान, यानी होम स्कूलर्स मौजूद हैं और कम्युनिटीज मौजूद है। लेकिन जहाँ कम्युनिटी नहीं है कोई मसला नहीं, आप सोशल मीडिया के जरिए आप बहुत से अपने शहर के होम स्कूलर से कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर सवाल डालिए, जो होम स्कूलर कम्युनिटीज है पाकिस्तान की उसके अंदर कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं, और आपको यकीनन एक दो भी मिल गया तो आप अपनी पूरी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। इसमें कोई मसले की बात नहीं है। बहुत रुझान बढ़ रहा है कोविड के बाद से, लोग बहुत ज्यादा तेजी से इस बात को एटलीस्ट इस पर राजी हैं कि मॉन्टेसरी तक कम अज कम, और कुछ और नडर जो है वो जो है वो
प्राइमरी तक भी जो समझते हैं कि हम होम स्कूलिंग की हिम्मत कर लें तो इंशाल्लाह उसके अच्छे आउटपुट निकलेंगे। ये जो गूगल लिंक आप लोगों को ये भेजा है, फॉर्म का लिंक है, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इसी से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो आप ये वाला लिंक कर लें, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह वहां बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। और ये सेशंस के साथ साथ इंशाल्लाह इसको एक कम्युनिटी ही ये आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगी। आप इसमें से भी इंशाल्लाह हम एक पोल कर लेंगे कि कौन कौन किस किस शहर से है, तो फिर उससे भी आप लोग अपने साथियों से वो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा मिल जाए। ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले सेशन में देखते हैं और कोई सवाल। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट की किसी ने भी आपका आपकी उस पर वर्किंग होनी चाहिए कि स्क्रीन टाइम में भी क्या, या सावर किड्स का इंशाल्लाह पोर्टल एक हफ्ते तक खुलने वाला है। उसमें हमने ये कोशिश की है कि स्क्रीन टाइम सजेशंस सारी वालिदैन को एक ही जगह पे इंशाल्लाह मिल जाएं कि क्वालिटी स्क्रीन टाइम से वो कौन कौन सी साइट्स हैं, जगह हैं, चीजें हैं कि जिनसे आप अपने बच्चों को अपग्रेड कर सकते हैं, उनको उससे मुंसलिक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो सारी बड़ी मेहनत कर कर एक जगह पर इकट्ठी की गई हैं। तो वो भी इंशाल्लाह बाद में जैसे ही खुलेगा आपको हम अपडेट करेंगे। तो ये बहुत सी चीजें, रिसोर्सेज हैं, चीजें हैं, वो एक जगह पर कलेक्ट की गई हैं ताकि आपको इस हवाले से जो है वो मदद मिले। तो स्क्रीन को एक तो जहाँ क्वालिटी करें वहां उसनी आपने एडिक्शन लगानी है, समझ लें अगले दिन की एडिक्शन अगले हफ्ते अगले महीने वो ज्यादा मांगेगा। जितनी महदूद रखें बेहतर, जितनी बड़ी स्क्रीन हो बेहतर, यानी कि मोबाइल तो बिल्कुल सिफर समझे। और तीसरी चीज के, उसके अंदर दिखाना क्या है, 10 साल तक आपके हाथ में है। जितना एक्सपोजर देंगे उतना ही उसके जहन में होगा। जितना आप डायरेक्ट उसको बचपन से यूट्यूब दिखा सिखाना है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है, वो भी अच्छा, इधर एक सवाल है कि एक ही बच्चा हो घर में अगर, तो क्या करें? मतलब जाहिर है शुरू में एक ही बच्चा है, लेट से अगर किसी का भी, तो आपने उसके साथ एक्टिविटीज करनी है। बच्चे को खुद से नहीं पता होगा कि क्या एक्टिविटीज हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखें कि शुरू में आपको बच्चे के साथ बैठ के एक्टिविटीज करनी है। आपके पास 100 ऑप्शंस हैं, आप यूट्यूब से बेतहाशा देख सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज करनी है। पर पेपर एक्टिविटीज सबसे आसान है, पेपर एक्टिविटीज छोटे पेपर बच्चों के एक्टिविटी बिल्कुल। और आखिरी ये सवाल यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर कोई जॉब के दौरान केयर टेकर को दे बच्चा तो इसका क्या नुकसान है? देखिए, दाइयाँ पहले भी होती थी, कनीजें पहले भी होती थी, मददगार पहले भी मौजूद थे। किसी केयर टेकर को दे देने का मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने केयर टेकर कैसा रखा है। ठीक है, वो उसको बच्चे के साथ आप थोड़ा सा एंगेजिंग वाला रख दें, उसको बता दें कि वो बच्चे के साथ एक्टिविटीज कर दे। थोड़ा सा इस तरह का अगर कर लेंगे तो कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसमें नुकसान की बात है। केयर टेकर को बच्चा दे देना कोई इतना वो नहीं है। हाँ, नजर हो आपकी और आपकी कोई और मौजूद हो तो कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सवाल बाकी के खत्म हो गए हैं इंशाल्लाह। अगले सेशन में फिर हम अगला टॉपिक इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है जी, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि वो हम सब की कोशिशों को कबूल करे और हमारे बच्चों को दीन और दुनिया के इल्म, किरदार, फहम जो है उनके साथ परवान चढ़ाए, उन्हें मुत्तकीन का इमाम बनाए और उन्हें सिर्फ अच्छा मुसलमान नहीं बल्कि बेहतरीन उम्मती जो है वो बनाए। इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम जो है वो करती हूँ कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन, कि या अल्लाह हमें हक को
हक दिखा दे, वरजुकना इत्तिबाअहु, और उसके इत्तिबा की तौफीक अता कर दे, व अरिनल बातिला बातिलन, और बातिल को बातिल दिखा दे, वरजुकना इज्तनाबहु, और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। वमा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।